ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने से उत्पन्न हुआ जान, आपसे ही पैदा हुए हैं ऐसा समझना क्या ये हकीकत ही है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव झज्जर रामपुरा से, हरियाणा से। तो इसी के बारे में जानेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश का काफ़ी दुनिया बखान करती है, हम उनकी पूजा पाठ भी करते हैं, हम उन्हें मान सम्मान भी देते हैं। चलो, मान सम्मान तो दे देना चाहिए, लेकिन एक ज्ञानी के तौर पे, एक ब्रह्म ज्ञानी के तौर पे और एक आत्मज्ञानी के तौर पे इस कुदरत की हकीकत जानते हैं। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश हकीकत में है? बुरा नहीं मानेंगे, बुरा मानने की बात नहीं है। ये कुदरत के हिसाब से कोई चीज़ है, कोई वस्तु है वो या नहीं है, यही जानेंगे। तो हम तो किसी भी समाज का मन दुखाने का यहाँ पे उद्देश्य नहीं है। जो कुदरत जैसे काम कर रही है, उस कुदरत के नियमों को और उस कुदरत ने जिन चीज़ों को पैदा किया है उन्हीं को जानते हैं। तो देखिए, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वे आपसे ही पैदा होते हैं। आप अपने से भी बड़ा उनको समझने लगते हैं, जबकि हकीकत क्या है कि आपसे पैदा हुई काफ़ी वस्तुएं हैं, काफ़ी पदार्थ हैं, और शरीर भी आपसे ही पैदा हुआ है। शरीर के जो ये बाल हैं, सर के ऊपर बाल हैं, ये पलकों पे बाल हैं, सारे शरीर पे जो बाल हैं वो भी तो आपसे ही पैदा हुए हैं। और शरीर के अंदर लीवर है, किडनी है, हार्ट है, वो भी आपसे ही पैदा हुए हैं। इसी तरीके से कुछ और बारीक चीज़ें, माइक्रो यूनिवर्स की, सूक्ष्म जगत की बातें करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी वे बारीक रूप से आपसे पैदा हुए हैं, जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। मोटी चीज़ें तो आपको दिखाई दे जाती हैं। मोटी में क्या आ गए? बाल आ गए, आपकी हड्डियाँ हो गई, उनका भी एहसास आपको हो जाता है। आपके नाखून हो गए, आपकी चमड़ी हो गई, आपकी आँखें हो गई, ये तो हमें नज़र में आ जाती हैं या एहसास हो जाती हैं। तो इसी तरीके से बारीक चीज़ें भी आपसे ही पैदा होती हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पाते हैं। ना देखने की वजह से हम उन्हें कुछ दिव्य समझने लगते हैं और उनकी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं और अपने से उनको बड़ा समझने लगते हैं। ना वे आपसे बड़े हैं, ना आप बड़े हो, दोनों में से कोई बड़ा नहीं है, लेकिन पैदा आपसे हो रही है। यहाँ पे ये समझाने वाली बात है। आप हद से ज़्यादा ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनको ज़्यादा अहमियत ना दें, क्योंकि एक आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी और एक ब्रह्म को प्राप्त पुरुष को ये लक्षण शोभा नहीं देते हैं कि हद से ज़्यादा कुदरत की चीज़ों को या इस माया जाल को ज़्यादा अहमियत देना। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपसे ही पैदा हो करके आपके अनुसार ही कार्य करते हैं, आपकी सेवा के लिए वो पैदा हुए हैं। और आप ये चाहते हैं कि वे हमसे बड़े हो जाएं और हम उनकी पूजा करें, हम उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दें। तो कुदरती चीज़ों को क्या रिस्पेक्ट दोगे? ये तो पैदा होती ही रहती हैं आपसे, ना वो आपसे ज़्यादा बड़े हैं और ना आपसे ज़्यादा हकीकत में इस दुनिया में हैं। तो देखिए, ये सब कुछ है, चाहे ये कोई बड़े देवता हैं, चाहे ये छोटे देवता हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना हो, वे सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं और आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए ही पैदा हुए हैं। और आपकी बुद्धि हो जाती है भ्रष्ट और मति भ्रम उसमें पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से आप इस बात को, इस कुदरत की माया जाल को समझ नहीं पाते हैं, इस कुदरत के धोखे को समझ नहीं पाते हैं और अपने से बड़ा उनको समझने लगते हैं और उनकी पूजा पाठ में अपनी ज़िंदगी का समय व्यतीत करते हैं या बेकार करते हैं, ऐसा समझ लो। जो चीज़ें आपसे पैदा हुई हैं, आपके इच्छा से पैदा हुई है मात्र से, और आपकी सेवा के लिए पैदा हुई हैं इस कुदरत में, आप उनको बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। आप अपने बालों को तो इतनी अहमियत नहीं देते हैं। आपके बाल हैं, ये कुदरत में पैदा होते हैं, आपके शरीर पे पैदा होते हैं,
और आप इनको तो इतनी अहमियत नहीं देते। जैसे आप अपने बालों को और नाखूनों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, थोड़ा बहुत ही अहमियत देते हैं, इसी तरीके से जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं आपसे ही पैदा हुए हैं। नाखून और बाल तो मोटी मोटी चीज़ें हो गई, वस्तुएं हो गई, पदार्थ हो गए, लेकिन जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं ये बारीक जगत में पैदा होते हैं। बारीक जगत भी यही है, हुए तो आपसे ही हैं। चाहे मोटे जगत में कोई वस्तु पैदा हो, चाहे वो शरीर हो आपका, या शरीर के अंग हो, या ब्रह्मा विष्णु महेश हो, आपके सानिध्य के बिना वे पैदा नहीं हो सकते हैं। तो देखिए, समय बर्बाद ना करें, इस मति भ्रम में ज़िंदगी का टाइम खराब ना करें कि ब्रह्मा विष्णु महेश हमसे बड़े हैं, हमें उनकी बहुत बड़ी पूजा पाठ करनी चाहिए। यहाँ पर किसी भी धर्म का मन दुखाने वाली बात नहीं कही जा रही है। ये जो कुदरत काम कर रही है वो बात बताई जा रही है, कुदरत की शक्तियाँ जैसे काम कर रही हैं वो बात बताई जा रही हैं। तो धर्म का यहाँ बीच में लेके ना आए, विज्ञान को विज्ञान के तरीके से समझें। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ भी आपसे ही पैदा हुई हैं। आप में ही इतना समर्थ है कि आप इनको पैदा कर सकते हैं। तो आपने इनको ज़्यादा अहमियत दे दिया है, यही बात कहना चाहता हूँ। ज़्यादा समय दे दिया है ज़िंदगी का, ज़्यादा दिमाग इन पे लगा दिया है इनको समझने के लिए, इनके ग्रंथ पढ़ने के लिए, इनके व्रत रखने के लिए, इन पे ये सोच के कि ये हमारा कुछ उद्धार कर देंगे। आप ही इनका उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि आप ब्रह्म हैं, आप परमपिता हैं। आप तो इनका उद्धार कर सकते हैं, ये आपका क्या उद्धार करेंगे? गुरु तो आपका उद्धार कर सकता है, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन जो आपसे पैदा हुई है, ये बाल हैं, आपका क्या उद्धार करेंगे? ये नाखून हैं, ये आपका क्या उद्धार करेंगे? इतना तो है, ये सहायक हैं, जिंदगी यापन के लिए कुछ सुविधाएं आपको दे सकते हैं, लेकिन उद्धार की बात यहाँ पे ठीक नहीं है। हाँ, आपकी ज़िंदगी चलाने के लिए बाल सहायक हैं, आपको धूप ना लगे, आपको ज़्यादा गर्मी ना सहन करनी पड़े, टेम्परेचर को मेंटेन रख देते हैं। और भी कुछ इनके कार्य हैं वेद के हिसाब से और डॉक्टर्स के हिसाब से, वो हम कभी फिर बात करेंगे। तो चाहे आपका शरीर की कोई वस्तु है या पदार्थ है या कोई ऑर्गन्स है या अंग है, और इसी तरीके से इस बारीक जगत में भी कुछ चीज़ें आपसे पैदा हुई हैं। आप किसी को भी ज़्यादा अहमियत ना दो, सिर्फ उसका प्रयोग कर लो, ज़रूरत है तो उसका यूज़ कर लो, उससे कुछ फ़ायदा उठा लो, लेकिन उसको दिमाग में ज़्यादा गहराई में घुसेड़ना, उसके वर्त करना, उसके लिए पैसे खराब करना, मंदिर बनवाना उनके लिए, आपसे उत्पन्न चीज़ें हैं, आप उनके लिए क्या पैसा लगा रहे हैं? कभी अपने बालों के लिए, नाखूनों के लिए आपने कभी मंदिर बनवाया है? नहीं बनवाया होगा। ऐसे ही बारीक जगत में ये ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते रहते हैं, आपके सानिध्य से, आपकी शक्ति से ये पैदा होते रहते हैं। आप इनके लिए मंदिर बनवा रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं गधे की तरह, फिर उसके पैसों को मंदिरों में लगा रहे हैं, पूजा पाठ में लगा रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं, धूप लगा रहे हैं। ठीक है, खुशबू के लिए और बीमारियों को दूर करने के लिए अगरबत्ती ठीक है, वो तो समझ में आती है, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही अहमियत देते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को ज़्यादा अहमियत ना दें। ऐसे ही है, वस्तुएं पैदा होती रहती हैं आपके सानिध्य से। आप ब्रह्म हैं, पार ब्रह्म हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके चरणों में मेरा सत सत नमन है। ब्रह्मा विष्णु महेश आपसे ही पैदा हुए हैं, जैसे शरीर के अंग पैदा हुए हैं, शरीर के अंग पैदा होते हैं, उसी से इस बात को समझ लो, वैसे ही वे पैदा हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ कुदरत कैसे काम कर रही हैं और आपको अपनी महानता का अनुभव दिलाने के लिए ये बात कही गई है। आप महानों से महान हैं, आपकी महानता विराट है, तो यही एहसास आपको दिलाया जा रहा है, ना कि आपके मन को और हृदय को ठेस पहुंचाया जा रहा है। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आप बुरा नहीं मानेंगे। कल फिर बात करेंगे किसी कुदरती विषय पे और किसी मति भ्रम से जो आपके दिमाग में घुसेड़ा हुआ है शास्त्रों ने और इस समाज ने, ब्राह्मणों ने और थोड़े बहुत पढ़े लिखों ने और इन देवताओं ने आपके दिमाग में कुछ कचड़ा घुसेड़ दिया है।
उस कचरे को निकालते हैं। तो गुरु पे विश्वास रखें, गुरु ब्रह्म होते हैं, वे इस कचरे को निकाल देंगे और दिमाग हो जाएगा हल्का, और हार्ट भी, जिसे हृदय कहते हैं, जो दुखता रहता है, ये भी हो जाएगा हल्का। थैंक यू वेरी मच।